Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to start our new chapter number 6, and the name of the chapter is acids, alkalis, base and salts. To lecture number 1, and today our topic is acids. Okay? So in this chapter we are going to cover the following topics: acids, bases and salts, pH scale and indicators. Okay? Basically this chapter is based on 3 important कैटेगरीज: एसिड, अल्कलीज जिनको हम बेसिस भी बोलते हैं, एंड सॉल्ट्स. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 78 एंड 79. सो टुडे व्हाट इज एसिड? द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन सॉल्ट. ठीक है, द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लैटिन वर्ड एसिडस? एसिडस मीन्स सॉर. ठीक है, जो आपको बस खट्टा सा टेस्ट आ रहा होता है ना, जैसे आप लेमन वगैरह खाते हैं. ठीक है, तो लेमन जैसे आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है? एसिड होता है. वो एसिड क्या होता है? उसका जो टेस्ट होता है वो एसिड सॉर होता है. ठीक है, सो इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सॉर टेस्ट. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम एसिड क्यों यूज करते हैं, या द टर्म एसिड हैज बीन यूज्ड क्यों यूज होती है? टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. उन कंपाउंड्स के लिए एसिड वर्ड यूज होता है दैट हैव सॉर टेस्ट. ठीक है, जिनका खट्टा सा टेस्ट होता है. जब आप कोई भी चीज खाते हैं ना तो टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, खट्टा सा टेस्ट होता है. ठीक है, ओके. व्हाट इज एसिड? एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स. ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन चैप्टर नंबर 5. ठीक है, ओके. विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन आयन. मतलब जब भी वो रिएक्शन करते हैं ना तो एक सेपरेट से हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रोजन आयन क्या होती है? ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये चार्ज जब किसी भी एलिमेंट के साथ लग जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं आयन्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ चार्ज कौन सा? पॉजिटिव. तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन्स. ठीक है, इन देयर एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है? लिक्विड वाला जो सोल्यूशन होता है. ठीक है, जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन आयन. इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं तो सेपरेटली, जैसे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, आपने इक्वेशन देखी होंगी, लिखा होती है, पूरी इक्वेशन लिखी हुई होती है. ठीक है, तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं ना किसी भी अदर कंपाउंड के साथ, तो वो क्या करते हैं? वो किस चीज को प्रोड्यूस कर देते हैं? हाइड्रोजन आयन को. ठीक है, इन देयर एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये कि ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, सो इस चीज को भी हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स हैव. सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है. जैसे हमारे पास लेमन होता है, लेमन हमारे पास क्या है? सिट्रस फ्रूट है. ठीक है, ऑरेंजेस आपने देखे होंगे. ठीक है, उनमें भी टेस्ट क्या होता है? खट्टा सा टेस्ट होता है उनमें. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. वो फ्रूट्स जिनका टेस्ट जो है वो सॉर हो ना, फ्रूट्स का. ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स का. किस वजह से फ्रूट्स का उन फ्रूट्स का टेस्ट सॉर होता है? क्योंकि उनके अंदर एक एसिड होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड. अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो हमारे पास बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है. हाइड्रोजन मीन H और क्लोरीन मतलब Cl जो होता है. ठीक है, जैसे हमने देखा होगा ना HCl. ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और क्या है? क्लोरीन है. ठीक है, तो ये दोनों ये क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं. अभी हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि एसिड्स आर द कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एसिड है. इसके अंदर 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं. ठीक है, हाइड्रोजन और एलिमेंट. जब ये एलिमेंट्स दोनों कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड होता है HCl. ठीक है, इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ स्टमक. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस हैं. ठीक है, स्टमक के अंदर. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पर्पस क्या होता है कि इट इज एक्ट एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब ये कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, ठीक है, अगर आपको सर में पेन हो या कुछ इस तरह वगैरह तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो भी एंटीसेप्टिक के तौर पे एक्ट करता है एंड इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम लोग जो भी प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हम इनटेक करते हैं, उनकी डाइजेशन में हमारे पास एक मिनरल एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मिनरल एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक में, ठीक है। स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस में आपको वो मिनरल एसिड मिलेगा और उस मिनरल एसिड कौन सा है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो क्या करता है? एंटीसेप्टिक के तौर पे भी एक्ट करता है और फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेम द एसिड फाउंड इन स्टमक, ठीक है। आप ऑलरेडी अगर ये टॉपिक समझ चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा कि कौन से एसिड की बात हो रही है, कौन सा एसिड जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट राइट द यूजेस ऑफ एसिड, और हमने अभी इस एसिड के यूजेस को भी डिस्कस किया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एसिड, और एसिड्स के क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स के एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारे पास होता है मिनरल एसिड, ठीक है। हमें ऑर्गेनिक एसिड कैसे मिलता है हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पे अकर होता है, ठीक है, और मिनरल एसिड कहाँ पे होता है, ठीक है। सो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एसिड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एसिड, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड्स अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। वो एसिड जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है वो हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब हमें प्लांट्स में कैसे मिलता है और मिनरल्स में कैसे मिलता है, ठीक है। तो इस चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई विल शो यू अ टेबल, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो हमारे पास नेचुरल एसिड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो नेचुरली हमें चीजों से मिल रहा होता है, ठीक है। सो जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड में आंट की स्टिंग से मिल रहा होता है। जब ये आंट आपको बाइट करती है ना तो उसके स्टिंग से ना फौरन से हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो फिर वो आपको जो है ना वो रैशेज से होते हैं, आप उसको जो है ना क्लीन करते हैं, ठीक है, जब आप उसको वॉश करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो जो है ना वो थोड़ी सी मिर्चें सी जो लग रही होती है ना खत्म हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा एसिड अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कैसे है? क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है? वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अभी आपको आंट स्टिंग का बोला, तो आंट हमारे पास क्या है? एनिमल, ठीक है, एनिमल की कैटेगरी में ही आता है ना, ठीक है। तो जब वो बाइट करता है तो आपके फिंगर पे जो है ना एक फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको जो है ना वो रेशेस वगैरह, ये दाने वगैरह और खुजली सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है विनेगर, ठीक है। विनेगर हमारे पास, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एसिड, ठीक है। नेचुरल एसिड्स होते हैं ये जो आपको नेचुरली मिल रहे होते हैं, ठीक है। इनको आपको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से एसिड्स होते हैं जिनको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपके पास टोमेटोज में होता है, ठीक है। सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है, सिट्रस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है टार्टारिक एसिड, ये आपको टैमरिंड या ग्रेप्स में मिलेगा, ठीक है, आपको ये वाला एसिड मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट्स में अकर होते हैं, जो एनिमल्स के थ्रू अकर होते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट योगर्ट, ठीक है। योगर्ट जब आप खाते हैं तो उसके अंदर आपके पास नेचुरली कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल्स खाते हैं, एप्पल्स के अंदर हमारे पास मैलिक एसिड होता है। और फैट्स जो, ठीक है, ये जो फैट्स प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मीट हो गया, ठीक है, जो भी ऐसे फूड जो फैट को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं? फैट्स की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है। सो फैट्स में हमारे पास कौन सा एसिड होता है? स्टेरिक एसिड, ठीक है। सो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स which are occur in plants and animals and you can found them naturally, ठीक है, ये आपको नेचुरली मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब let's talk about mineral acids, ठीक है। So define the organic acid and mineral acid, write down the important mineral acids and organic acids, ठीक है। जब important mineral acid या organic acids की बात की जाए, ठीक है, तो आपने इन acids को बताना है, ठीक है। These all are your mineral acids. So let's talk about these all are your organic acids. So let's talk about mineral acids, ठीक है।
सो द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, वो एसिड जो हमें मिनरल से मिल रहे हों दैट आर मिनरल एसिड्स, ठीक है। सो मिनरल एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, इनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। और एक बात और कि ये एसिड जो होते हैं ना, जो आपके पास जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब ये आपकी स्किन के ऊपर जो है ना लगते हैं ना, तो बर्न कर देते हैं आप स्किन को, ठीक है, तो इनको हम बर्न एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना उनको बर्न एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट होता है, हमने अभी पढ़ा था कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, वेयर यू कैन फाउंड द मिनरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या यू कैन से व्हाट इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड इट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एसिड है नाइट्रिक एसिड। अगर आप ये देखें तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये आपके पास नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो किंग ऑफ एसिड्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसको किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम बाद में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरिक एसिड। अब आपके पास जहन में क्वेश्चन होगा कि HNO3 है, तो ये 3 क्या चीज़ है, मतलब ये कि एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है। मतलब इस नाइट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक एटम ये हुआ, एक एटम ये और एक एटम ये, ठीक है। सो सेम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, एक हमारे पास सल्फर है एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हमने ये चीज पढ़ा था कि एसिड्स कंपाउंड्स होते हैं, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे HCl 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ, नाइट्रोजन एक एलिमेंट हुआ और ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ। ये आपस में इन्होंने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्या बनाए, कंपाउंड्स बनाए, और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एसिड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। सो आपको मिनरल एसिड्स का पता लग गया होगा, ठीक है। मिनरल एसिड्स तो आप जो है कंबाइन करके आप जो है बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल एसिड जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है। सो उसमें जो है ना हमें जो है कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें वैसे भी मिल जाते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।